चलो देखो, कल हम क्या पढ़े थे? बहुपद में क्या पढ़े कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक न हो उसे हम बहुपद कहते हैं। थोड़ा ध्यान दोगे, ये बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद है और निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन तुम चाहोगे तो ABC और SF लोगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें चेक करने के लिए रहेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। वहाँ से बनाओगे तो क्वेश्चन एग्जाम में तो वो आता ही है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा कि कल बोले थे कि बहुपद को दो आधार पर बांटते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर बोले थे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और घात के आधार पर अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये बोले थे, द्वितीय नहीं बोले थे। थोड़ा ध्यान दो। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि बहुपद के पदों को कैसे गिनेंगे। बहुपद के पदों को गिनने के लिए हम उसके बीच प्लस या माइनस से अलग हुए व्यंजक को देखते हैं। ये तो लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से जल्दी सबको संतुष्टि नहीं मिलता। संतुष्टि मिलता है जब उसका एग्जाम्पल चलता है। तो एग्जाम्पल तुम देखोगे, जैसे हम लिख दिए 2x + 3, यहाँ पे दो अलग अलग चीज है ना, 2x + 3। तो अब तुम बोलोगे सर जी ये यहाँ पे 3 पद हो गया, नहीं, 1 2 पद है यहाँ पे। ये कितने पद इसमें? 2 पद, द्विपद। अब किसी आदमी को वहां पे दे दो तुम 3x - 4 दे दो, तो वो बोलेगा सर जी वहां प्लस था इसलिए 2 पद था, यहाँ था 1 पद हो गया। नहीं, प्लस माइनस से ही अलग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना पद हुआ? ये भी 2 पद है। मेरे कहने का मतलब कहीं पे कोई लिख देगा 3x तो कितना पद हो जाएगा? 3 पद। ये 1 पद है, 1 पद ही बहुपद हुआ। अच्छा ठीक है, कहीं पे लिख देगा कोई 5x², बोलो कितना पद हुआ? 1 पद। ये 1 ही पद हुआ, 1 पद ही। अब मान लो कि मैं लिख दिया 5x² + 2x² + 3x², तुमसे पूछेगा वो अरे बताओ, तो तुम जैसे बोले त्रिपदी है, मगर ये गलत था, क्योंकि यहाँ पे x² ये सब मिलके एक होने वाला था, मिलके एक होने वाला है। जब एक होने वाला रहेगा तो ये 1 पद ही रहेगा। जैसे मान लो कि 5 × 2 = 7 × 3 = 10 x² होने वाला है, इसीलिए ये जो है ना, ये ऊपर रहेगा तभी 1 पद ही, नीचे रहेगा तभी 1 पद ही, क्योंकि तुम जोड़ सकते हो इसको। नहीं समझ में आया? तो ये 1 पद ही था, इस चीज को समझना है थोड़ा सा। लेकिन मान लो कहीं पे लिखा हुआ 5x² + 2x + 3x, तुमसे पूछेगा ये कितना कई पदी है? तो ये 2 पदी है, क्योंकि इसमें ये तो अब तुम बोलोगे सर 1 2 3 कर दिए, नहीं 3 तो है, मगर 5x² तो अकेला है 1 पद, मगर ये दोनों मिलके 1 होने वाला है, इसीलिए 2 पदी ही बनेगा। तो 5x² + 2 3 2 5x, ये हो गया 2 पद। समझ में आया? मतलब हम अलग किस हिसाब से करते हैं? प्लस या माइनस चिन्ह को गिनते हैं। अगर जुड़ने वाला है तो जुड़ करके स्मॉलेस्ट क्या आता है उतना पद ही हो गया, और नहीं जुड़ने वाला है तो क्या करेंगे कि प्लस माइनस से अलग करेंगे, गुना या भाग से अलग नहीं करेंगे। कहीं पे दे देगा तुमको कि x/2 + 3, ये कितना पद, क्या बताओगे इसको? 2 पद। ऐसा नहीं कि ये 1 पद 2 पद और 3 पद हो गया, नहीं, ये 2 पद ही है। तुम इसको नोट करोगे, और फिर अभी हम इसका डिफिनेशन लिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। किसका? 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, उसके बाद फिर चलेंगे, आज लंबा चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला क्या था? अचर बहुपद। देखो थोड़ा सा, अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहा जाता है, ठीक है ना। अचर बहुपद, इसको हम शून्य बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। नाम भी शून्य से अच्छा लगता है ना। देखो
इसको बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तुमको अगर घर पे याद करने में, फेर करने में समस्या हो रहा है, तुम वीडियो चालू कर लो, अगर स्पीड तुमको कम लगता है स्पीड बढ़ा लो और तुरंत रिवीजन कर लो, याद कर लोगे तुरंत में। कांस्टेंट पोलिनोमियल या फिर जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं, जीरो पोलिनोमियल। नहीं समझ में आया हमारी बात? आया होगा? रिवीजन तुम खुद से करो, फेयर करो, रिवीजन करो, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रहा है, समस्या, तो एक बार तुम वीडियो खोल के देख सकते हो कि कैसे पढ़ाया गया, कैसे इसी को समझाया गया, वहाँ पे समझ लो। आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट जो कॉपी लेकर के आओ, आप रुक के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पूछोगे, नहीं करोगे तो इसमें तो हम जिम्मेदार नहीं होते ना। कहते हैं कि जो मनुष्य चिंतन नहीं, अगर मनुष्य चिंतन नहीं करता है, सोचता नहीं है, तो बताओ कि जितने भी इस धरती पर जानवर पशु है, क्या वो बच्चे को जन्म देता है? क्या वो खाता पीता नहीं है? क्या वो मरता नहीं है? मनुष्य भी सब, तो मनुष्य, तुम मनुष्य हो और तुम में और उसमें कोई अंतर हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो चिंतन करो। कुछ नहीं समझ में आया, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, हमेशा दूसरों से अच्छा बनाओ। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हो जाए और हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, मगर हमेशा उससे अच्छा होना, ऐसा कोशिश करना चाहिए। कुछ आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं मगर दूसरों को पीछे धकेल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, कुचल करके नहीं, ऐसा नहीं है। हमको आगे बढ़ना है मगर बिना उससे प्रतिस्पर्धा किए हुए, बिना उससे ईर्ष्या, बिना उससे जलन के आगे बढ़ना, मेहनत करके, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा साथ रहेगा और तुम लोग मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। राइट है? देखो, अचर बहुपद या फिर शून्य बहुपद क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये पॉलिनोमियल होता क्या है? तो वैसा बहुपद जिसमें चर का घात शून्य हो। क्या हो? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात शून्य हो। शून्य हो मतलब समझते हो नहीं समझते हो जी? जीरो हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में तुम देखो, पहले तो घात मतलब उसका पावर देखते हैं। देखो थोड़ा सा, एक मिनट पहले समझोगे थोड़ा सा। हम लिख देंगे 2x पावर 0, ये इसका घात, चर का घात कितना है? 0 है, ये अचर बहुपद कहलाया। अच्छा ठीक है, हम लिख देंगे 2, तभी ये अचर बहुपद है, क्योंकि x पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 कम 2 तो 2 ही था ना। वो कोई अगर 7 लिख दिया, इसका मतलब जो अंक होता है वो भी बहुपद होता है, चाहे वो 1/2 ही क्यों ना हो। नहीं समझ में? 4/3 क्यों ना हो, 4/3 को लिख दिया, ये भी बहुपद है। क्या है? बहुपद। नहीं समझ में आया मेरा बात? नहीं आया? आया होगा कि ये बहुपद है, ये भी अंक जो भी होता है बहुपद होता है। अगर यहाँ पे लिख दिया 5x पावर 0 तो वो तो हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम बोलेंगे ये अचर बहुपद है। अन्य लेकिन तभी कोई भी अंक जो भी डिजिट होगा वो क्या होता है? बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है। कोई दिक्कत? लेकिन बहुपद होता है। लेकिन अगर लिख दिया 1/x, ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर घात, इसको हम लिख सकते हैं ना x पावर माइनस लिख दिया 1/x स्क्वायर, बहुपद है ये। तुम बोले सर आप 1/x होता है बहुपद नहीं होता, 1/x बहुपद होगा ना? नहीं, भी नहीं होता है। इसको तो हम लिखते हैं -2, नहीं लिखते हैं? आया समझ में? नोट करो इसको। देखो कुछ बच्चे का क्या पूछना है कि -7 बहुपद होगा कि नहीं होगा, एक नंबर। दूसरा कि अगर कोई ऐसे दे दिया 5 का पावर -2/3 दे दिया, तभी ये बहुपद है, क्योंकि हमको चर के घात से मतलब नहीं होता। मतलब किससे है? ये अचर के घात से मतलब नहीं होता, चर के घात से मतलब होता है। इसके बगल में तो x है ना जी, जिसका पावर 0 है, तो ये बहुपद है। समझ में आया? x पावर, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये चर का घात है। हम अचर का, ये जो 5 जो है वो अचर है, और x जो है वो क्या है? चर है। तो चर का घात अगर ऋणात्मक भिन्नात्मक रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन अचर का घात कुछ भी हो उससे मतलब हमको नहीं है, बहुपद होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसको बोलो तो? रैखिक बहुपद को। रैखिक बहुपद मतलब लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल, POLYNOMIAL, लीनियर पोलिनोमियल। इंग्लिश भी याद रहना चाहिए। कुछ लोग हिंदी याद कर लेगा, इंग्लिश से नाते तोड़ देगा। बाद में जब इंटर में जाएगा
तो बोलेगा इंग्लिश में फेल कर गया, 10 नंबर आया, 5 नंबर आया, तो वो तुम्हारी गलती है। नहीं, लीनियर इंग्लिश क्या, अब मतलब मान लो कि तुम कहीं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए चले गए, तुम क्या लगता है वो तुमको वर्ड मीनिंग याद करवा देता है, दिमाग में ऐड कर देता है, मैं लगा लो ट्रांसफर हो गया। नहीं, तुम्हारे अंदर पहले हजारों 1000 2000 5000 वर्ड मीनिंग जो तुमको आता रहेगा, हर चीज का वर्ड मीनिंग तुमको आता रहेगा, तब ना वो सेंटेंस को कैसे जोड़ना है वो सिखाएगा, और तुमको बोलने आ जाएगा। और तुमको वर्ड मीनिंग आ ही नहीं रहा है, कोई चीज बोलना है, या छाता है, अब छाता का स्पेलिंग पता नहीं तुमको, तो कहाँ से बोल पाएगा दिस इज अम्ब्रेला, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो पहले पता रहना चाहिए ये है मतलब कि इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश तो तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अब तुम इंग्लिश याद नहीं करोगे तो मेरे कहने का मतलब कि मास्टर तुमको बहुत कुछ करेगा, तो वर्ड मीनिंग का एगो नोट छाप के दे देगा, लो वर्ड मीनिंग याद कर लेना। अब याद करना तुम्हारे अंदर है ना, तुम याद नहीं करोगे तो तुम बैठे रहो, उससे कोई मतलब है? वो तो पैसा लिया, नोट्स दिया, पढ़ा के बात खत्म कर दिया, तो ये तुम्हारे अंदर होता है। देखो, तो अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके याद करते चले जाते हैं तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डिक्शनरी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बाद में हमको इंग्लिश पढ़ने में आसानी बनेगा। तो क्या होता है रैखिक बहुपद? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो? एक हो। एक समझते हो ना? एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। थोड़ा समझोगे बात को, एग्जाम्पल पहले तुम देखो, 2x यहाँ पे लिखे, तुम पढ़े हो ना पहले, वैसा बहुपद में चर का घात, किसके घात मतलब है? चर का घात प्लस 3, ये क्या है? रैखिक बहुपद। 7x लिख दिया, क्या है? रैखिक बहुपद। कोई लिख दिया 3x - 2, क्या है? रैखिक बहुपद। कोई लिख दिया 7x - 2 का पावर 5, क्या है? क्योंकि चर घात तो एक है ना, इसके घात से मतलब नहीं है। समझ में आया मेरा बात? यस सर। अब देखो, तुम पहले इसको नोट करोगे फिर हम इससे आगे बताएंगे। देखो थोड़ा सा बच्चों, अभी हम बताएंगे हॉट्स। हॉट्स का मतलब क्या होता है बताओ ना सब लोग? उच्च कोटि का विचार। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उच्च कोटि का विचार। हॉट्स कहता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का रैखिक, जो लिख देंगे ना इसको याद रखना इतना जरूरी है जितना तुम सोच नहीं सकते हो। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है। क्या होता है? ax + b होता है। जहां अब तुम बोलोगे सर जी यहाँ पे तो तीन को चर आ गया, a भी है, x भी है, b भी है, इसीलिए हम कल वहां पे लिख दिए थे, एक लिख रहे थे ना थ्योरी में, a से लेके r तक क्या है? कांस्टेंट है, और s से लेके z तक क्या है? वेरिएबल है। इस बात को लिख दिए थे। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, जहां a तथा b कोई नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है? नहीं समझ में आया? a तथा b कोई नियतांक है। नियतांक है, चलो रहने दो, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। चलो ठीक है, नियतांक है। वास्तविक संख्या तुम बोल रहे थे? चलो a तथा b कोई, ये भी चलेगा, वास्तविक संख्या है। संख्या और जो हम लिख रहे थे ना वो तो तुम्हारे लिए थोड़ा भारी पड़ जाता। तो वास्तविक संख्या मतलब क्या था? जो संख्या चाहे परिमेय हो या अपरिमेय, उससे मतलब नहीं है। ए भी वो हो सकता है, मतलब क्या का खोली देता है √2x + b, तभी ये रैखिक बहुपद है। ये 5 बहुपद है कि नहीं? पहले ये बहुपद है क्योंकि यहाँ चर का घात 1 है, ऋणात्मक नहीं है, और ये बहुपद है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज कि 5 जो है वो परिमेय संख्या था, और √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या तो है ना, इसलिए कि a और b क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो पहले तुम थोड़ा समझोगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, जहां a तथा b कोई वास्तविक संख्या होता है। मतलब तुमसे कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था? व्यापक मतलब जनरल फॉर्म। क्या होता है? जनरल फॉर्म। ऐसे भी समझो ना तुम, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है? ax +
बी। कोई दिक्कत नहीं। सुनो थोड़ा सा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी होता है। तुमसे कोई पूछा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसी व्यापक इसी कहा जाता है व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप नहीं समझ में आया क्या रे? रैखिक बहुपद का का व्यापक रूप। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल का ax प्लस बी होता है। अब तुम कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। अब लिख दिया वहां पे x प्लस बी, दूसरा में लिखा ऑप्शन में x प्लस बी बराबर 0, तीसरा में लिख दिया कुछ और लिख दिया, ठीक है ऐसा लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम x प्लस बी बराबर 0 दिया तो टिक मार सकते हो नहीं, x प्लस बी होता है, अगर बराबर में 0 है तो वो समीकरण होता है, वो क्या होता है उसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ पर समझना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस बी होता है। पहले तुम इसको नोट करो फिर हमसे आगे चलेंगे। देखो हम लोग हर्ट्ज का दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हाँ अभी क्या बोले कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। इस बात को हम फिर दोबारा से लिखेंगे। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तथा शून्यक भी 1 होता है। कितना होता है? रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है तथा शून्यक भी 1। अब पता तुम बोलोगे सर जी वहां पे आप ई वाला 1 लिखे, यहाँ पर ई वाला 1 लिखे, इसका कोई बात है क्या? हाँ कुछ तो बात है, 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात भी 1 होता है, शून्यक भी। एग्जाम पूछे रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, ऑप्शन देगा 1 2 3 4 के टिक मारोगे 1 में। रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या कितनी होती है? 1। 4 तो 4 मार दोगे, 0 मार दोगे, नहीं मारोगे। अच्छा रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, 1 मतलब ई वाला 1 फिक्स हो गया, और शून्यक 1 होता है मतलब ऐसा 1 नहीं रहता है। शून्यक मतलब कि उसका कोई ना कोई मान निकलेगा। नहीं समझ में आया? देखो अब पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि बहुपद को px बहुपद को px fx या y से सूचित किया जाता है, अब तुम समझो कि पहले हम इसका शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि ax प्लस बी है। सुनो थोड़ा सा, बहुपद का स्टार मार्क लिखते हैं। बहुपद का रैखिक बहुपद का शून्य निकालना, हटाओ इसको, लिखते हैं रैखिक बहुपद बहुत पढ़ाया जाता है, कम नहीं पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को। तुमको लगता है कि आप जैसे चैप्टर स्टार्ट कर दिए पर्सनल 1 2 3 4 5 चल रहा है, ऐसे नहीं, सिस्टम से पढ़ाया जाएगा। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना कैसे सीखेंगे, अभी सीखते हैं हम शून्यक निकालना। हालांकि तुम ये सीखा हो क्लास 9th में भी। देखो बहुपद का व्यापक क्या होता है, x प्लस बी होता है। इन मत समझ जाना। शून्य के निकालने का मतलब है कि हम उतना बराबर 0 डालेंगे, चाहे जितना दिया रहे, कोई दिक्कत डाल दिए। उसके बाद अंक वाला को अलग और चर अचर वाले को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उधर समीकरण अब ये हो गया तो बराबर चिन्ह है, तो इधर जाकर चिन्ह देंगे हम। ax बराबर लिखेंगे माइनस a गुना में रहेगा तो x माइनस बी बट्टे a। मतलब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है तो हम बोलेंगे माइनस बी बट्टे a। अब तुमको देखते हैं, मेरे कहने कोई क्वेश्चन दिया कि 2x प्लस 3 का शून्यक है का। अब से क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में, हर बार पूछता है का शून्यक है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटे 2। जो ऑप्शन मिलेगा उसमें टिक मार देंगे। आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे ना। तुमसे कोई बोल देगा बउआ रे बताओ तो 5x माइनस 3 बराबर 0 मतलब क्या शून्य कितना होगा। तुम क्या करोगे, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 कर दोगे और 5x बराबर 3 करोगे, x बराबर 3 बटे 5। नहीं समझ में आया मेरा बात क्या रे? इस सब बात को तुम नोट करोगे पहले। x बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टे। नहीं समझ में आया? रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। शून्य का संख्या 1। समझ में आया? आज हम यहीं तक रहेंगे।